नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एलएसी पर हालात बेहद ही तनावपूर्ण। भारत और चीन में एक दूसरे से दर्ज कराया विरोध। सीएम भूपेश बघेल ने जारी की 5 करोड़ की सहायता राशि। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों को मिलेगी सहायता राशि। कोरोना की रोकथाम में होगा उपयोग। जांजगीर चांपा में प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका का विवाद। प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली में अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। जादू टोने के शक में पुराने साथी की हत्या। एमपी के ग्वालियर से आए थे आरोपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना 50,000 के पार। प्रदेश में 2,834 नए मरीज। 24 घंटे में सर्वाधिक 69 मौतें। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र आज से होगा सक्रिय। 1-2 दिन अच्छी बारिश, कुछ जगह भारी वर्षा की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिला के चांपा में एक युवक ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। जगदल्ला मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाला युवक संदीप चौधरी ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना की सूचना अपने साथियों को दी। अपने दोस्त के हाथों हुई हत्या की वारदात की जानकारी चांपा पुलिस को दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला संदीप चौधरी वैसे तो पेड्रा इलाके का रहने वाला है, लेकिन अपनी नौकरी के कारण चांपा के जगदल्ला मोहल्ले में रहता था। उसके घर पेंड्रा क्षेत्र में उससे प्रेमिका मिलने आई थी। रात भर दोनों एक साथ रहे, लेकिन सुबह उनके बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि संदीप चौधरी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद घबराए संदीप ने घटना की सूचना अपने साथियों को दी, जिसके बाद चांपा पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार पटेल ने थाना में आके एक रिपोर्ट लिखाई कि उसका जो साथी है, रूम पार्टनर था उसका किराए में, उसने आके उसे फ़ोन करके उसे ये बात बताई कि उसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दिया है, जिसे रविवार की रात को लगभग 11 बजे आरोपी लेके आया था अपने साथ। इसी बात पे विवाद होने पर अपनी प्रेमिका का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मृत्यु के कारण के संबंध में उससे जानकारी ले रहे हैं और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली नगर के सबसे व्यस्ततम पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में वही के कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या हुई, जिसको अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने करेक्ट 1 मास में अनसुलझी गुत्थी सुलझा ली। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि मृतक व आरोपी के पारिवारिक पहचान संबंध थे, जहां दोनों ही बिहार निवासी व एक समय एक ही सुलभ में कर्मचारी हुआ करते थे। जहां गिरफ्तार आरोपी के परिवार के सदस्य के बार बार बीमार होने की तकलीफ पर जादू टोने के शक में मृतक की हत्या कर दी जाना बताया गया है। दिन दहाड़े हुई हत्या के इन्वेस्टिगेशन में जुटी मुंगेली पुलिस की सफलता में सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंगेली पुलिस को अंधे कत्ल का गुत्थी सुलझाने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में 9 अगस्त को प्रातः सूचना मिली कि वहाँ जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कर्मचारी है घनौरी पंडित, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ये सूचना मिली तत्काल हम सब लोग अपनी टीम लेके गए और चूँकि मामला जो है पड़ाव चौक का था, मुंगेली के हृदय स्थल का था और एकदम सुबह सुबह की घटना थी, तत्काल हम लोग सब सक्रिय हो गए। फर्जी नौकरी और नियुक्ति की आड़ में 4 लोगों ने जिले के 16 युवाओं से 4 लाख रुपए की ठगी की। जिला पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। नौकरी में आस में युवा लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। थाना कोतवाली कवर्धा अंतर्गत ठगी के शिकार हुए युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई। एसपी के ध्रुव ने बताया कि दुर्ग स्थित आरजोएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संदीप मेश्राम द्वारा कबीरधाम जिले के न्यायालय और विभिन्न थानों में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति के लिए 25-25 रुपए लिए गए। साथ ही उन्हें थानों में एफआईआर कैसे एंट्री की जाती है इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्हें नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया गया, लेकिन यह पूरी तरह से फर्जी निकला।
इसके बाद भी युवाओं ने कवर्धा कोतवाली में मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के ध्रुव ने एफआईआर दर्ज कराकर आरोपियों को गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जिला पुलिस टीम ने रविवार तक सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सीसीटीएनएस में डाटा ऑपरेटर के नाम से भर्ती किया जा रहा है। कुछ आवेदक यहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आए। उनके शिकायत जांच कवर्धा के जो थाना प्रभारी है डीएसपी प्रशिक्षु हिमतेश सिंह, उनके द्वारा किया गया। तो जो अभी सीसीटीएनएस में डाटा ऑपरेटर के भर्ती जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था वो यानी कि फर्जी पाया गया। सीसीटीएनएस के जो आरजीएन इन्फोटेक है, जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था और नियुक्ति पत्र के आदेश जारी किया गया था, वो सभी यानी कि फर्जी पाया गया। इसी के आधार पर के जांच करके कवर्धा थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें बालोद जिला मुख्यालय की शराब की दुकान बीते एक सप्ताह से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहती है, जिसके चलते शराब दुकान परिसर सहित बाहर लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है। लोग घंटों लाइन में शराब के लिए लगे रहते हैं और शराब दुकान चलाने वाले लोगों का कहना है कि बंद करने का आदेश तो नहीं है, पर सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, परंतु देशी शराब दुकान ही बंद रहती है, अंग्रेजी शराब दुकान खुली रहती है। लोग तरह तरह के आरोप आबकारी विभाग पर लगा रहे हैं। शराब दुकान चलाने वाले लोगों का कहना है कि बंद करने का आदेश तो नहीं है, पर सर्वर का प्रॉब्लम रहता है। जब भी आते हैं ऐसी हंगामा भीड़ लगा रहता है। और क्या, आज 1 घंटा से खड़े हैं जी यहीं पर, बहुत भीड़ है जी। दीप सोनकर 1 घंटा से खड़े न माना, भीड़ भाड़ लगी है। सरकार कहती भीड़ मत करो, कहते वो भीड़ लगा के रखी है तो मतलब है गाय में है। एक तो पूरा कर चिन्हा लगा के रखना चाहिए, गोल गोल जिसे भी रखा थी पहले रखा थी सो टाइप की रखना रही ना। अभी पूरा जब आदमी जूझे हुए है, पूरा शरीर टकराए हुए है, क्या मतलब पड़ता हूँ। 2 घंटे से पहले पता नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। तो खोलेगा तो ऐसे भीड़ नहीं होगा और संक्रमण नहीं बढ़ेगा। अगर खुला रहेगा ना तो लाइन से चलेगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा और ना कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा। भीड़ का तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, स्टाफ लगा हुआ है। तो एक दिन सर्वर काम नहीं कर रहा था तो उस समय जो बिक्री बंद हो गई थी, जैसे सर्वर काम किया बिक्री चालू हो गई। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, नॉन स्क्रीनिंग नहीं बेच सकते, इस चीज़ है। अपराध नियंत्रण के लिए जितनी पुलिस की पेट्रोलिंग, गश्त, पिकेटिंग एवं सर्विलांस जरूरी है, उतना ही लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों के विषय में, जिसे लेकर रायगढ़ पुलिस द्वारा महिला एवं बच्चों के अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से पूरे जिले में ऑपरेशन गूंज चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गूंज के तहत सभी थाना क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों के अपराध से संबंधित जागरूकता वाले बैनर, पोस्टर लगवाए गए हैं। डीएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा सभी थाने की महिला डेस्क के अधिकारी कर्मचारियों की वर्चुअल मीटिंग लेकर ऑपरेशन गूंज और महिला डेस्क के कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। ऑपरेशन गूंज के तहत सुबह डीएसपी गरिमा द्विवेदी, प्रभारी महिला रक्षा टीम प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा एवं स्टाफ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक से पैम्पलेट वितरण करना प्रारंभ किया गया। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहब्बे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहब्बे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लगातार 3 माह तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके कारण सभी प्रकार का व्यवसाय प्रभावित रहा। तो वहीं बालोद जिले के फुटकर व्यापारियों के जीवन में भी आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी।
परिवार का गुजारा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कलेक्टर की पहल से जिले के 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्हें लोन दिलाकर आर्थिक राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय रूप में आ गई थी, जिससे परिजनों को पालन पोषण का भी थोड़ी कठिनाई आ गई थी। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन पर ये योजना चलाई गई, पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना, जो प्रचार प्रसार और जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमको समाचार मिला, तो हम लोग ने तत्काल सिटी मैनेजर साहब से संपर्क किया। उन्होंने तत्काल हमारे इस फार्म को लिया और काफ़ी कॉपरेट के साथ हमें इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से इस लोन को किया, जहाँ पे शाखा प्रबंधक द्वारा भी काफ़ी कॉपरेट किया गया। आज हमारी स्थिति थोड़ा सुधार पे है, जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिले के 1 दर्जन से अधिक पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण रुका हुआ व्यवसाय फिर से चालू हो गया और इसी कारण पथ विक्रेताओं में हर्ष है। आपको बता दें, अब तक बालोद व दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में दोनों शहरी निकायों से लगभग 86 ऑनलाइन आवेदन स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 लोग योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति एकदम गंभीर थी, परिवार नहीं चला सकते थे। और सरकार की तरफ से, पालिका की तरफ से हमको 10,000 रुपये का लोन मिला है। लोन मिलने से हमारा व्यापार ठीक है, अभी हम ठीक हैं पहले से। हमारे ज़िले में भी अपने गांव में रह के कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। मनरेगा से हमने दिलवाया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स, राज्य शासन के निर्देश रहे हैं कि उनको किसी न किसी कार्य में जिस कार्य में कुशल है उसमें सुविधाएं दिया जाए। तो वर्तमान में हमने लगभग, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 1500 के आसपास हमारी नगर पालिका में चिन्हांकित किए हैं ऐसे लोग जिनको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत मदद दिलवा सकते हैं। और बैंक्स को भी इसमें लेटर लिखा जा रहा है कि ऐसे केसेस आते हैं तो उनको शीघ्र ये राशि प्रदान की जाए। लगभग 10,000 रुपये की राशि है। और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कई निर्देश आए हैं जिसमें ये उनके दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम भी आगे चालू होना है। और जिस कार्य को करना चाहते हैं और जिस कार्य में दक्ष होकर वो बाहर श्रमिक अपना कार्य करते थे, उसके अनुकूल अगर यहाँ पे उन्हें रोजगार मिलता है तो उसके लिए कोशिश करें। इसके लिए बता दे, डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उनकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहेबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जिसको लेकर हर ओर कलेक्टर की तारीफ की जा रही है। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के गुरदेवा में एसईसीएल कंपनी स्थित है, जिसके अंतर्गत गुरदेवा के समस्त कॉलोनी एवं बसाहट में रहने वाले लोग आते हैं। बिजली, पानी, साफ सफाई आदि सारी रोजमर्रा की अति आवश्यक कार्यों को उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। चूंकि गुरदेवा में रहने वाले अधिकतर लोग इन माइंस से कामगर होते हैं, इस वजह से इनकी सारी आवश्यकता को उपलब्ध कराना एसईसीएल प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी बनती है। इस समय जब कोरोना का समय चल रहा है तो साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना होता है, मगर एसईसीएल प्रशासन इस विषय में अपने कार्यों जिम्मेदारियों को सुचारू ढंग से करने में असमर्थता दिखा रहा है। वार्ड क्रमांक 64 गुरदेवा के जनप्रतिनिधि पवन गुप्ता द्वारा कई बार एसईसीएल प्रशासन को साफ सफाई के विषय में अवगत भी कराया गया, मगर प्रशासन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। का लगभग 6 महीना से मैं एसईसीएल दौड़ रहा हूँ। अपना लेटर पैड में उनको लेटर भी दिया हूँ, मैं ये सिविल इंजीनियर गणपत साहब को। तो ये बोल रहे हैं कि आज होगा कल होगा, और उनको आज मैं करीब 4-5 महीना पहले भी बोला हूँ कि सर मुक्ति धाम में हम लोग का रेडिंग का ज़रूरत है। जैसे बॉडी वॉडी जलता है तो लकड़ी का जो पिलर छत उगाड़ते हैं उसको गाड़ने से बॉडी नीचे गिर जाता है।
रायगढ़ नगर निगम द्वारा एक विशेष पहल शुरू की गई, जिसमें नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें शहरवासी की भी किसी भी प्रकार की अतिक्रमण या फिर सफाई से संबंधित नगर निगम क्षेत्र के किसी भी परेशानियों के संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम द्वारा इसका निराकरण सूचना देने के पश्चात 100 मिनट के अंदर अंदर होगा। निगम द्वारा विशेष कार्य शुरू किया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मिनट में शहर के कोई भी क्षेत्र या मोहल्ला या वार्ड में कोई भी शिकायत आता है सफाई का या अतिक्रमण का, वहाँ 100 मिनट के अंदर जाके वहाँ सफाई कराया जाता है और अतिक्रमण का जो प्रोसेस रहते हैं उसको भी किया जाता है। शिकायत करने वाले कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग निगम की टीम ने पूरा सही तरीका से जांच करके ही इसका अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खबर मुंगेली से है। केंद्र सरकार द्वारा देश के नवरत्न औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, रेलवे एवं अन्य अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्वरूप बैनर, पोस्टर, झंडों के साथ भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ की मुंगेली संगठन द्वारा पैदल रैली निकालकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भीम रेजिमेंट के साथ ही युवा के एक साथ मिलकर करते नजर आए, जहां सभी की आवाज एक साथ बुलंद नजर आई। बता दें कि भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ एक गैर राजनीतिक संगठन है। रेजिमेंट मुंगेली इकाई द्वारा जो है ये निजीकरण के विरोध में मांग की गई है और वो निजीकरण को उसके विरोध में उन्होंने बोला है कि सभी राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे बैंक है, उद्योग है और शिक्षा नीति है, इसमें सब निजीकरण होने के कारण बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। रायगढ़ जिले में पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रायगढ़ के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जीवन का जीरा दूभर हो चुका है। घर टूट चुके हैं, रोजगार भी छिन चुका है, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं और जीवन यापन के लिए एक नई चुनौती सामने आ चुकी है। बुजुर्ग किसान अब क्या करे? काफी उम्मीद किसान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में समस्या तो बनी है, जिसके लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान संवेदना कैंपेन के नाम से चलाया जा रहा है। इसमें बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों को सामान्य उम्र पैकेज मुहैया कराया जाएगा। रायगढ़ पुलिस की आह्वान पर निवेदन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक दानदाताओं ने रायगढ़ पुलिस की संवेदना कैंपेन का हिस्सा बने और जरूरी सामान पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाया और यह सिलसिला जारी है। उसमें महानदी के किनारे जितने भी गांव हैं रायगढ़ जिले के, जिसमें पुसौर थाना क्षेत्र, सरिया, सारंगगढ़ और कोसिर थाना क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव थे। वर्तमान में पानी उतरने के बाद बहुत सारे लोगों के पास सामान बह गए हैं, किसी किसी के मकान जो हैं वो अत्यधिक फूट गए हैं। तो जिला पुलिस की तरफ से, रायगढ़ पुलिस की ओर से संवेदना अभियान चलाया गया है। इसमें सामान्य लोगों से अपील की गई है कि वो अपने जो उन लोगों के लिए राहत के लिए कुछ सामान जो डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। बच्चों को गर्म भोजन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया, जो कि फिलहाल विवादों में नजर आ रहा है। पहले दिन जिले में कोई भी आंगनबाड़ी नहीं खुला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि छोटे बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यह संवेदनशील लोग आते हैं, जिनमें से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती भी शामिल होते हैं। बता दें कि शासन का निर्देश है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाए और गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन टिफिन के माध्यम से दिया जाए, परंतु पहले ही दिन कार्यकर्ता संघ द्वारा इसका विरोध करते हुए शासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कोरोना महाकाल में आंगनबाड़ी को खोलना ठीक नहीं है। यहाँ गर्भवती हैं
और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ लाभान्वित किया जाता है। लेकिन अभी गर्म भोजन प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी को 3 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती लोगों को टिफिन देने के लिए आदेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में किसान की सरकार तो बनी, किंतु किसानों को विभागीय अधिकारियों का अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण बेमेतरा जिले के साजा तहसीलदार में दिखा, जहां दिव्यांग सुगंध दास बंजवारे की लात घूंसे से पिटाई करने का मामला उजागर हुआ। बता दें कि साजा विधानसभा क्षेत्र के लाडली विधायक व प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बेमेतरा जिले के साजा तहसील अनुभाग में किसानों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार का सिलसिला का ये दूसरा मामला है। कुछ महीने पहले ही नवागांव में एक किसान को तत्कालिक तहसीलदार प्रफुल्ल रजक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसमें ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शिकायत को गंभीर मानकर साजा से मुक्त कर तहसीलदार का तबादला नांदघाट पे कर दिया गया था और इस तरह साजा अनुभाग के वर्तमान एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा थाने में मारपीट करने के कारण पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जेकर सामने मैं बोले कि साहब नियम के बाहर नहीं जाऊं, मैं तो नियम ला पालन करत हूं, पर एक ठा सवाल मोरो है सुन ले। मैं जुर्माना पटाए हूँ तेकर कागज रखे हूँ, केस लड़े हूँ अगले साल तेकर कागज रखे हूँ, एफडीएम ला नोटिस आए तेकर प्रक्रिया पूरा कर लो सर, एक बाद में हाथ लगवाऊँ। तो वो किथे मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, मैं सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हारे कागज से मुझे कोई जरूरत नहीं है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरदावरी कार्य कर रहे राजस्व अमले की बैठक ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरदावरी का कार्य शासन की प्राथमिकता में है, ये शासन की विभिन्न योजनाओं का आधार होता है, अतः पूरी गंभीरता से बिना किसी त्रुटि के खसरा नंबर के अनुसार मौके पर जाकर ही गिरदावरी का कार्य पूरा करें। पछवाड़ी गिरदावरी करते समय ये ध्यान रखें कि खसरे में असलिए में बोए जाने वाले रकबे का ही उल्लेख है, उसमें आने वाली कुएं, डबरी, नहर, पेड़, मकान, ट्यूबवेल आदि का क्षेत्रफल रकबे से घटाना है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नरिया। नमस्कार।